है दी एड्रेस। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। हैव यू कम बैक सेड द वुमन। उस औरत ने कहा, क्या तुम वापस आ गई हो? आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक। मुझे लगा कोई वापस ही नहीं आएगा। डज दिस स्टेटमेंट गिव सम क्लू अबाउट द स्टोरी। क्या इस स्टेटमेंट से उस औरत के कुछ स्टोरी के बारे में कुछ क्लू मिलता है? अगर मिलता है तो बताइए। तो चिल्ड्रन, अगर आपने स्टोरी पढ़ी है तो आपको पता होगा जो नरेटर है अपनी मम्मी का सामान, उसको पता था मेरी मम्मी ने मार्कोनी स्ट्रीट 46 में अपना सामान रख दिया था वॉर से पहले। वॉर में उसकी मम्मी तो रही नहीं, उनकी मृत्यु हो जाती है, मर जाती है। तो बहुत टाइम बाद वो सोचती है चलो मैं उस अपना सामान ले आऊं या देख आऊं उस सामान को। तो वहां जो लेडी है, जो मिसेस डॉर्लिंग है, वो बड़ी लालची होती है। उसको लगता है कि अब तो ये सामान मेरा हो गया, और जान पूछ के वो जो ओनर लेडी थी उसकी जो बेटी आती है उसको पहचानने से भी मना कर देती है और दरवाजा भी नहीं खोलती पूरा, और उसको वेलकम भी नहीं करती, मतलब अंदर भी नहीं बुलाती। तो आंसर कैसे लिखोगे? यस, दिस स्टेटमेंट गिव सम क्लू अबाउट द स्टोरी। क्वेश्चन पूछ रहा था क्या कुछ क्लू मिलता है? हाँ, हमको क्लू मिलता है। क्या मिलता है? When war started, narrator's mother यानी कि जो मिसेस एस थी had shifted her lots of valuable things। उन्होंने जो उनकी वैल्यूएबल थिंग्स थी, जो महंगी महंगी चीजें थी, जैसे सिल्वर यूटेंसिल्स, चांदी के बर्तन थे, एंटीक प्लेट्स थी, कैंडल होल्डर था, वूलन टेबल क्लॉथ था जो टेबल के ऊपर डालते हैं, ग्रीन कार्डिगन था, वो कहाँ रखवा दिया था? एट मिसेस डॉर्लिंग्स होम, है ना। मिसेस डॉर्लिंग के घर ये सोच के रखवा दिया था कि अभी स्थिति खराब चल रही है, जब कंडीशन फेवरेबल होगी तो वापस ले लेंगे। मिसेस एस यानी कि जो नरेटर की मदर थी जिसने अपना सामान रखवाया था, डाइड ड्यूरिंग द वॉर। वो तो उस वॉर के दौरान मर गई थी। सो मिसेस डॉर्लिंग थॉट दैट नाउ ऑल द कॉस्टली के बाद आएगा आइटम्स, ITEMS, बिलोंग टू हर। तो अब मिसेस डॉर्लिंग को लगने लगा कि भाई वो औरत तो मर गई जिसने अपना सामान यहाँ पे रखवाया था, अब तो कोई आएगा ही नहीं, अब तो ये सामान मेरा हो गया। एंड नो वन वुड एवर कम बैक टू टेक इट बैक। और अब तो यहाँ पे कोई आएगा भी नहीं इस सामान को लेने। दिस स्टेटमेंट शोज दैट मिसेस डॉर्लिंग वॉज अ ग्रीडी वुमन। और इस स्टेटमेंट से ये पता चलता है कि मिसेस डॉर्लिंग जो है वो बहुत ही ग्रीडी मतलब लालची लेडी थी। शी डिड नॉट ओपन द डोर व्हेन नरेटर, जो नरेटर है यानी कि जो डॉटर है मिसेस एस की, जब वो आती है तो उसके लिए वो दरवाजा भी नहीं खोलती, ठीक है। केम एंड शी रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज हर, यहाँ तक कि मिसेस डॉर्लिंग जो है उसे पहचानने से भी इनकार कर देती है। The narrator had gone to this address just to see her mother's belonging। नरेटर तो बस यहाँ पे अपनी मम्मी की चीजों को देखने के लिए गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टोरी इज डिवाइडेड इनटू प्री वॉर। प्री वॉर का मतलब है वॉर से पहले और वॉर के बाद। तो चिल्ड्रन, वॉर से पहले क्या हुआ था? वॉर से पहले जो नरेटर है उसकी मम्मी बहुत ज्यादा वरीड रहती थी, उसको चिंता रहती थी, वो परेशान रहती थी, उसको लगता था हमारी डेथ हो सकती है। उसने अपना सामान बचाने के लिए उसको कहीं और रखवा दिया था। सबसे पहले इस चीज को समझो। चिल्ड्रन, आपने क्लास 9th में हिस्ट्री में एक चैप्टर पढ़ा होगा, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। उसमें आपने नाजीज की आइडियोलॉजी पढ़ी होगी। जो नाजीज लोग थे, हिटलर और उसके संगठन के लोग, उनको ऐसा लगता था कि हम सर्वश्रेष्ठ लोग हैं, सबसे बढ़िया, हमें जीने का अधिकार है और सबको मार दो। हम जो ब्लू आइज वाले हैं, ठीक है, और हम जो लोग हैं गोरे, वो लोग अपने आप को कहते थे हम आर्यन रेस के लोग हैं। जो आर्यन रेस के लोग हैं हम ही सबसे प्योर ब्रीड है। तो उस टाइम पे जो लेडी, जो नरेटर की मदर है, वो नाजीज नहीं थी, तो उसको ये डर था कि इस वॉर में हम मर सकते हैं।
तो क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट हार्डशिप डू यू थिंक द गर्ल अंडरवेंट ड्यूरिंग दीज टाइम्स। ये जो लड़की है, जो नरेटर है, उसको क्या क्या दिक्कतें आई, यानी प्री वॉर, वॉर से पहले और वॉर के बाद। तो आंसर कैसे लिखेंगे? आंसर में पहला हेडिंग डालेंगे प्री वॉर टाइम, यानी वॉर से पहले। ड्यूरिंग द प्री वॉर टाइम्स द नरेटर वॉज नॉट लिविंग विद हर मदर। हो सकता है वो बाहर हॉस्टल में पढ़ रही हो। जब वॉर शुरू नहीं हुआ था उससे पहले जो नरेटर है वो अपनी मम्मी के साथ नहीं रह रही थी। शी वॉज लिविंग इन अदर सिटी, वो किसी दूसरे शहर में रह रही थी। शी केम हर होम जस्ट फॉर फ्यू डेज। अपने घर, बच्चा जो बाहर हॉस्टल में पढ़ रहा है वो बीच बीच में अपने घर आता है ना छुट्टियों में, तो हो सकता है वो भी इसी तरह आई हो। एट दैट टाइम शी नोटिस दैट हर मदर वॉज ऑलवेज अफ्रेड। उस टाइम उसने ये नोटिस किया कि उसकी मम्मी हमेशा डरी डरी रहती है। दैट दे माइट हैव टू लीव द प्लेस एंड लूज ऑल वैल्यूएबल बिलोंगिंग्स। और उसकी मम्मी को डर इस बात का रहता था कि उनको इस वॉर के चलते हुए और उस जगह को भी छोड़ना पड़ेगा, और उनकी जितनी भी वैल्यूएबल चीजें हैं जो अभी हमने डिस्कस किया था, उनकी एंटीक प्लेट्स हैं, कार्डिगन है, टेबल क्लॉथ है, और भी सारी चीजें वो छोड़नी पड़ेगी। द थ्रेट ऑफ डेथ वॉज ऑलवेज प्रिवेलिंग। और मौत का खतरा हमेशा बना रहता था क्योंकि नाजी लोग सबको मार रहे थे। ये था प्री वॉर। अब वो कह रहा पोस्ट वॉर में क्या हुआ। अब यहाँ हेडिंग डाल दोगे पोस्ट वॉर टाइम। आफ्टर द वॉर एंडेड एवरीथिंग बिकेम नॉर्मल अगेन। जब वॉर खत्म हो गया हर चीज नॉर्मल हो गई दोबारा से। नाउ देयर वॉज नो थ्रेट ऑफ डेथ। अब मौत का कोई डर नहीं था। शी यानी कि जो नरेटर है कुड लिव हर लाइफ पीसफुली। अब जो नरेटर है वो अपना जीवन बड़ी पीसफुली, शांति से जी सकती थी। वन डे शी वॉज ईगर टू सी ऑल द possessions ऑफ हर मदर। एक दिन उसका मन किया, मेरी माँ तो अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन मेरी माँ ने वॉर से पहले अपनी चीजें मिसेस डॉर्लिंग के घर रखवा दी थी, विच शी न्यू वर स्टोर्ड एट नंबर 46। याद रखना, लास्ट में पूछूंगा। उसको याद था, उसकी बेटी को, नरेटर को, कि मेरी मम्मी ने अपना सामान 46 मार्कोनी स्ट्रीट में रखवा दिया था। शी वेंट टू द एड्रेस। वो एड्रेस पे गई। शी फेल्ट डिसअपॉइंटेड व्हेन मिसेस डॉर्लिंग नीदर रिकॉग्नाइज्ड हर नॉर लेट हर इन। और उसको बहुत ज्यादा निराशा हाथ लगी जब मिसेस डॉर्लिंग ने ना तो उसको पहचाना, मतलब नाटक किया कि मैं तो तुमको नहीं जानती, तुम कौन हो, और ना ही उसको घर में आने दिया। भाई हमारे घर कोई आता है तो हम उससे चाय पानी पूछते हैं कि भाई चाय पी लो, कुछ कर लो। तो क्योंकि उसको पता था अगर ये अंदर आएगी तो ये अपनी मम्मी वाला सामान मांगेगी। चिल्ड्रन, अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब